हाँ भाई, राम राम सारन है। तो आज की एक छोटी सी वीडियो है भाई। वीडियो तो क्या है, एक छोटा सा संदेश है। तो सबसे पहले तो हम निवेदन कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने सीएम साहब से कि सर जो ये पुरानी भर्तियां हैं इनको आप जल्दी से जल्दी पूरा करवा दो। ये हम सभी बच्चों की टीचर्स की, असल में टीचर्स का तो क्या कहें, है ना। जो अपने हरियाणा के टीचर हैं वो सिर्फ टीचर नहीं हैं, उनको आप टीचर नहीं बोल सकते, उनको आप बिजनेसमैन बोल सकते हो। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, उनको आप बिजनेसमैन बोल सकते हो। जब भी सीटी का नोटिफिकेशन आया, रात को नोटिफिकेशन आया, सुबह उनके बैच बिकने शुरू हो गए। क्यों भाई? बैच बिकते ही तुम्हें बच्चों की बड़ी याद आ गई, नोटिफिकेशन आते ही बच्चों की याद आ गई तुम्हें कि आ जाओ बच्चों, हम आपके साथ हैं, हम आपके 90+ नंबर दिलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनकी पुरानी भर्तियों में उनका साथ क्यों नहीं दे रहे आप लोग? तब आप ये जो गुरु बनते हो कि भाई गुरु एक ही होता है, तब आप उन बच्चों का साथ क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो सीधा सीधा बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है ना कि आप ये बिजनेसमैन वाली बातें कर रहे हो। तो सभी टीचर से हाथ जोड़ के निवेदन है, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी सारे टीचर्स बने हैं बच्चों के दम पे बने हैं। बच्चों ने आपको टीचर बनाया है, बच्चों ने आपको इस मुकाम पे पहुंचा रखा है कि आप अपने आप को टीचर्स बोल रहे हो। किसी भी टीचर्स ने, मैं एक दो टीचर को छोड़ के बाकी टीचर्स में से कोई भी इन भर्तियों के लिए आगे नहीं आ रहा। अरे टीचर तो खान सर हैं, बच्चों की भर्तियों पे बात आती है ना, सारे बच्चों से पहले खान सर आगे मिलते हैं, बच्चे पीछे मिलते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों को हाथ जोड़ जोड़ के, रिक्वेस्ट कर करके, मैसेज भेज भेज के, फोन करके टीचर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर एटलीस्ट 1 मिनट की वीडियो ही बना दो। ग्राउंड लेवल पे आप बच्चों के साथ नहीं आ सकते, मान के नहीं आ सकते, चलो वो आपकी सोच है, लेकिन आप एक छोटी सी वीडियो बना के उनको मोरली सपोर्ट तो कर सकते हो बच्चों को। बच्चों ने आपको बनाया है, आपने बच्चों को नहीं बनाया, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो जितना ऊपर चढ़ता है जिस दम पे, अगर वो भटक जाए वो उतना जल्दी ही नीचे गिरेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप। और बच्चों के साथ ऐसा मत करो। बाकी जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट से भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी एक वीडियो आई कल, पहले आप उस वीडियो को देखो एक बार। उस वीडियो में किस तरीके से बच्चे कल रोहतक गए हुए थे, सीएम साहब से मिलने गए हुए थे, उनके साथ कैसा बिहेव हुआ, सीएम साहब ने कितनी देर, घंटों बैठ के उनके साथ बात करी। देखना आप एक बार उस वीडियो में कितने घंटे बात करी है, देखो एक बार। कड़ा है वो है कड़ा है। यार छप्पन सौ
बाजू भाई साहब चलो चलो हाँ भाई साहब जी लाइव चालू है। हाँ भाई देख लो एक मिनट में नहीं अच्छा पड़ रहे। हाँ भाई देख ले भाई पिछा दो एक मिनट में नहीं बोलते हैं ना हंसी ठाके से रास्ता में गाड़ी रोकते हैं, ये गाड़ी रोकती है। और प्रशासन अगर आप बात छतारी पुलिस की भर्ती बेवकूफ कराओ ना है कभी तो ठोक जाएंगे मैं बोले बीच मड़ गए युवा ला रहे ना युवा वाला पीछा पीछा अभी सैनी साहब गए हैं यहाँ से देखे भी हैं 5600 बोले भी हैं बच्चे, लेकिन कोई नारे भी लगाए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी देखिए युवा कैसे धक्के खा रही है और बहुत साथी पीछे रह लिए सांस चढ़ रहे हैं मन। तो हमारी अनुरोध है भाई जोर ला लो पुरानी भर्ती बदलाती अपना दम बनाना पड़ेगा। आपने अभी एक वीडियो देखी, क्या आपको उस वीडियो को देख के रोना नहीं आ रहा? बच्चों की जो हालत हो रही है अपनी भर्तियों के लिए, जो बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं सड़कों पे सीएम सर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्या आपको देख के थोड़ा सा भी रोना नहीं आया? सीएम साहब, अगर आपके पास वो वीडियो पहुंची तो होगी, अगर आपके पास वो वीडियो पहुंची है, आप तो ये बोलते थे कि मैं तो अगर हाईवे पे भी कोई मेरे को रोक ले, मैं हाईवे पे गाड़ी रोक लेता हूं उनसे मिलने के लिए। क्या आपको वो बच्चे भागते हुए नहीं दिखे? थोड़ी बहुत तो रहम करो उन बच्चों पे, थोड़ी बहुत तो दया करो। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड तक के करने के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों की लास्ट उम्मीद है ये भर्तियां। जब ये 5600 वाली भर्तियां निकाली आपने, बच्चों ने आपको नहीं बोला निकालने के लिए, बच्चों ने आपको कहा ही नहीं था कि पुराने सीटी पे एक और पुलिस की भर्ती कर दो, नहीं कहा था। ये आपने निकाली थी, आपने अपने इलेक्शन के उसमें निकाली थी, और ये बात, ये सच्चाई हर एक को पता है। अभी जो बच्चों का सपोर्ट कर रहे थे, एक मैडम है बच्चों का सपोर्ट कर रही थी, मैं उस मैडम से एक बात पूछना चाहूंगी, जब आप बच्चों को लीड कर रही थी तो अब आप पीछे क्यों हट रही हैं? क्या सीटी का नोटिफिकेशन आ गया, अब आपको बैच ही बेचने हैं बस? अब आप बच्चों का सपोर्ट नहीं करोगी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपके गुप्त सूत्र हैं। अब अगर ये बात चेयरमैन सर के पास पहुंची है कि मैडम के गुप्त सूत्र हैं और गुप्त सूत्रों से ये जानकारी निकली है कि पुरानी भर्तियों को विड्रॉ कर लिया, अगर चेयरमैन सर के पास ये बात पहुंची है, तो वो इसके ऊपर अब एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अब कहाँ गए आपके वो केस वाले रूल कि बच्चों को गलत मिसगाइड कर रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो? अब आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं कर रहे? या तो फिर आप भी विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हो? तो ये जो खेल खेला जा रहा है बच्चों के साथ, ये कृपया करके ना खेला जाए। बच्चे बहुत दुखी हैं, पहले से ही बहुत दुखी हैं। अगर मान लो इस दुख में कोई कुछ कर आ गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी फैमिली में से एक सदस्य कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आपको भर्तियां पूरी करनी है, ये हमें भी पता है भर्तियां पूरी करोगे आप, लेकिन बिल्कुल वो बोलते हैं ना, रोआ रुआ के बच्चों को पूरी करोगे, रुला रुला के। और फिर जो भी चीज मिलती है ना, जब इतनी रो रो के कोई चीज मिले, फिर उस चीज की कोई वैल्यू भी नहीं रहती। तो आपको जब ये भर्तियां पूरी करनी है, आपकी एक इतनी पॉजिटिव इमेज बनी हुई है बच्चों की नज़रों में, सीएम सर की भी बनी हुई है, चेयरमैन की भी बनी हुई है, इतनी पॉजिटिव इमेज बनी हुई है, तो उसको आप लोग नकारने पे क्यों तुल रहे हो? क्यों उस इमेज को आप खराब करने पे तुल रहे हो? और जितने भी टीचर, असल में टीचर्स कहने का तो अब मन ही नहीं करता मेरे को। तो हरियाणा के जितने भी टीचर हैं, 2-3 को छोड़ के, उनको टीचर बोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि 2-3 ने तो बनाई है वीडियो, प्रदीप सर ने बनाई है, संदीप श्रीवास्तव ने बनाई है, बाकी टीचर्स वो नाम के टीचर हैं। क्या उनका काम नहीं है कि वो बच्चों को आके थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा उनके बारे में कुछ बोल दें कि हाँ भाई भर्तियां पूरी होंगी, सरकार को पूरी करनी चाहिए भाई, बच्चों का हक है ये? क्या आप इतना भी नहीं बोल सकते? इतने गए गुजरे होगे क्या आप? सीटी आते ही आप बैच निकालने लगे, सीटी आते ही आप लोग फटाफट मुंह उठा के बैच बेचने आ गए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों भाई उस टाइम पे साथ क्यों नहीं दे रहे बच्चों का? मैं अकेली लड़की होके, जब भी बच्चे जाते हैं, जींद बच्चे आए, मैं वहां गई उनके साथ। जब मैं लड़की होके ये काम कर रही हूं, तो आपके पास तो इतना कुछ है, आपके लिंक भी हैं, इतनी पावर भी है, आप लोग तो कुछ कर सकते हो ना। फिर बोलते हैं कि हमारे हरियाणा में मैडम तो हैं ही नहीं, सीधी सी बात है, गिनी चुनी है 2-3। लेकिन जितने भी जेंट्स टीचर हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी, आप तो बच्चों के साथ खड़े हो सकते हो। आप ये बोलते हो कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे को कोई टीचर, जेंट्स टीचर खड़ा ही नहीं दिख रहा बच्चों के साथ। कहाँ गई तुम्हारी जेंट्स गिरी?
तो मैं सभी टीचर से एक बात बोलना चाहूँगी, अरे कम से कम ग्राउंड लेवल पे नहीं आ रहे तो एक छोटी मोटी वीडियो ही बना दो एटलीस्ट। क्या पता सरकार किसकी वीडियो देख रही है, किसकी वीडियो उनके कानों में पहुंच जाए, किसकी बात कब समझ में आ जाए। तो जब पूरे हरियाणा में ये लहर उठेगी ना कि हाँ भाई हर तरफ बच्चे पुरानी भर्तियां पूरी करवाने लग रहे हैं, तभी जाके ये भर्तियां पूरी होंगी, ऐसे पूरी नहीं होंगी। और फिर जितने भी बच्चे हैं मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर यूनिटी में रह लिए तो भर्ती पूरी करवा जाओगे, अदरवाइज ये भर्तियां फिर पूरी नहीं करवा पाओगे। अगर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे, बच्चों ने ग्रुप भी बना रखे हैं, ये बना लिया वो बना लिया, वो वाले उसमें जुड़ जाओ वो वाले उसमें जुड़ जाओ, क्यों भाई? तुम्हारे सारे पेंडिंग एग्जाम है, एक ग्रुप में रह के यूनिटी में काम क्यों नहीं कर रहे? तो मैं सारे बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगी, ना आने दो किसी टीचर को, ना स्पोर्ट में आ रहा तो टीचर क्या करेंगे, तुम्हारा पेपर दिलवाएंगे, तुम्हें पीएमटी पीएसटी के लिए लेके जाएंगे, खुद जाना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद निकलो घर से। दिखा दो इन टीचर्स को भी कि हमसे टीचर्स हैं, टीचर हमसे नहीं है, ठीक है, हम टीचर से नहीं है, दिला दो उनको ये एहसास। और मैं तो ये कह रही हूँ, जो टीचर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा सीधा उठा के बाइकआउट करो उस टीचर का, तब जाके उसको ये पता चलेगा कि हाँ भाई हम बच्चों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। ये वीडियो देखते देखते रोना आ गया मेरे, बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर भी अगर थोड़ी बहुत भावनाएं हैं, जो भी टीचर ये वीडियो देख रहा है, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है तो इन बच्चों के साथ उतर जाओ, इन बच्चों का साथ दे दो, चाहे ऑनलाइन ही साथ दे दो। ऑफलाइन बच्चे आपको नहीं बुला रहे, आपसे बच्चे पैसे की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ा सा साथ चाहिए बच्चों को। अरे खान सर नहीं बन सकते तो एटलीस्ट थोड़ा तो उनको फॉलो कर लो, थोड़ा बहुत तो टीचर्स की मर्यादा दिखा दो, थोड़ा बहुत तो दिखा दो कि हाँ भैया हम हरियाणा में टीचर हैं। क्यों बिल्कुल ही बिजनेसमैन बने हुए हो? बिजनेस करना है किसी और चीज का कर लो, एजुकेशन का क्यों कर रहे हो? तो सारे जितने भी टीचर्स हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कृपया करके बच्चों का साथ दे दो, वरना ये बच्चे इतना बाइकआउट कर देंगे, इतना बाइकआउट कर देंगे, संभल नहीं पाओगे आप लोग। जितने भी बच्चे हैं, जो भी टीचर्स आपकी, सबके पास कॉल करो, सबके पास मैसेज करो, जो भी टीचर्स आपकी वीडियो नहीं बना पा रहा, जो भी टीचर्स आपका साथ नहीं दे पा रहा, सीधा बाइकआउट करो उसको, सीधा बाइकआउट। जितने भी ये बिजनेसमैन बने हुए हैं, अगर ये बच्चों का साथ ही नहीं दे सकते तो फिर किस नाम के टीचर हैं ये? तो आज की वीडियो में इतना ही है, सुधर जाओ सारे। और जितने भी बच्चे हैं स्टैंड लेना सीख लो अपना, किसी एक के दम पे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको खुद को निकलना पड़ेगा। कोई लीड कर रहा है आपको, वो लीड नहीं करेगा, वो आपके साथ आगे तक नहीं चलेगा, आपको खुद को वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे हैं अपना यूनिटी बना के काम करोगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाओगे तो सरकार वो सारी चीज़ें पूरी करेंगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यूं ही पैर पीटते रह जाओगे। किसी दिन भी विड्रॉ का नोटिस आ जाएगा, फिर क्या कर लोगे तुम लोग? फिर तुम्हारा बस मरना पल्ले रह जाएगा, रोओगे धोओगे और कुछ पल्ले नहीं रहेगा। कोशिश करनी है, निकल लो घर से, कर लो कोशिश, चले जाओ सीएम सर से मिलने, कुछ भी करो, अपनी भर्तियां निकाल ले जाओ, क्योंकि आगे जो भर्तियां आएंगी तब तक ये सीईटी होगा, मेंस आएगा, तब तक तुम्हारी एज हो चुकी होगी, तुम फिर कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे, खासकर 5600 वाले बच्चे। तो मैं आप लोगों से एक ही लास्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सीएम सर से भी, चेयरमैन सर से भी भर्तियां पूरी करवा दीजिए, टीचर्स से भी कि अब तो बच्चों का साथ दे दो, थोड़ी बहुत तो इंसानियत दिखा दो। और अपने बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारे बच्चे यूनिटी में रह के काम करोगे तो निकाल ले जाओगे, वरना कुछ नहीं होगा भाई। तो आज के लिए इतना ही है, समझना है समझ जाओ।